महिला सामान खरीद कर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक छोटी गाड़ी आकर रास्ता रोक देती है। मजबूरी में उसे गाड़ी से उतरकर सामने वाले को हटाने के लिए कहना पड़ता है। उसने सामने वाले से रास्ता देने को कहा। तभी गाड़ी से कुछ गुंडे उतरते हैं और उनकी जुबान पर गंदी गंदी बातें होती है। महिला डर के मारे अपनी आवाज धीमी कर देती है। वो पहले की हरकत के लिए माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये गुंडे आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। वे उसकी ओर बढ़ते हैं और उसे घेर लेते हैं, कुछ करने की मंशा के साथ। महिला घबराहट में थी। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है। वो देखता है कि कुछ गुंडे एक भली महिला को परेशान कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड जोर से चिल्लाकर उन्हें अपने पार्किंग क्षेत्र से तुरंत निकल जाने को कहता है, लेकिन तभी गुंडों का सरगना अचानक पिस्तौल निकाल लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देता है कि जितना दूर हो सके उतना दूर चला जाए। सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है। वो गुंडों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सिक्योरिटी गार्ड को एक गोली मार दी जाती है। महिला डर से चौंक जाती है। जब गुंडों का ध्यान उस पर नहीं होता, वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन की आवाज फिर से गुंडों का ध्यान खींच लेती है। उन्हें डर होता है कि वो पुलिस को बुला सकती है। वे उसका पीछा करने के लिए गाड़ी चलाते हैं। पीछे आते गुंडों को देखकर महिला पूरी तरह डर जाती है। वो फोन निकालकर पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन तभी पता चलता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मजबूरी में वह एक्सीलेटर को पूरी तरह दबा देती है और गुंडों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश के बाद सड़क की हालत खराब होने के कारण वो गलती से गाड़ी को एक सुनसान गली में ले जाती है। खुशकिस्मती से महिला तेजी से रिएक्ट करती है और अपनी जान बचा लेती है, लेकिन पीछे के गुंडे भी आ जाते हैं। घबराहट में वह पास में रखी फ्लैश स्टिक को जेब में डालती है और गाड़ी का डिक्की खोलती है। वहां से टूल बॉक्स ढूंढती है और जल्दी से उसे लेकर एक छिपने की जगह ढूंढती है ताकि गुंडे उसे न देख सके। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उसे लगता है कि गुंडे उसे न ढूंढ पाने पर चले जाएंगे, लेकिन तभी अचानक उसे ढूंढ लिया जाता है। महिला भागने की कोशिश करती है। वो पूरी ताकत से भागती है, रुकने की हिम्मत नहीं करती। डर है कि कहीं गुंडों के हाथ न लग जाए। अपनी चतुराई से वो पास की एक खाली फैक्ट्री में छिप जाती है। लगता है कि वो गुंडों से बच निकलेगी। वो लकड़ी के तख्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन महिला गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज गुंडों तक पहुंच जाती है। वे उसकी ओर दौड़ते हैं। वो जल्दी से एक लकड़ी के बॉक्स में छिप जाती है, लेकिन उसकी सांस की आवाज से गुंडे उसे ढूंढ लेते हैं। उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए गुंडे बॉक्स का ढक्कन हटाते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। महिला विरोध करती है, लेकिन इससे गुंडा और भड़क जाता है। वो अपनी बेल्ट निकालता है। वो गुस्से में उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन उसका सरगना उसे रोक देता है। सरगना कहता है कि पहले वो उसका मजा लेगा। महिला समझ जाती है कि आज बचना मुश्किल है। वो पहले आज्ञा मानने का नाटक करती है, फिर पीठ फेरकर गुंडों की नजर से बचते हुए अचानक कुछ करती है। वो भागने की कोशिश करती है। गुंडे पीछा करते हैं, लेकिन एक गुंडा गलती से अपने साथी को कुचल देता है। महिला दूसरी दिशा में भागती है। जब सरगना आता है तो देखता है कि उसका साथी मर चुका है। सब डर जाते हैं और सारा इल्जाम महिला पर डालते हैं। बदला लेने के लिए वे उसे मारना चाहते हैं। गुंडे पीछा करते हैं, लेकिन महिला रुकने की हिम्मत नहीं करती। उसे डर है कि रुकते ही वो मारी जाएगी। वो लगातार भागती है, लेकिन टॉर्च न होने के कारण गुंडे उसे ढूंढ लेते हैं। वो एक कोने में छिप जाती है और टूल बॉक्स से रिंच निकालती है। जैसे ही गुंडा पास आता है, वो अचानक रिंच से हमला कर देती है। उसे जोर से मारती है। गुंडा मर जाता है। बाकी गुंडे आते हैं और अपने साथी को मरा देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक कमजोर महिला ऐसा कर सकती है, लेकिन अब वे बदला लेना चाहते हैं। महिला थोड़ा आराम करना चाहती है, लेकिन गुंडे फिर से आ जाते हैं। वो भागने की कोशिश करती है। खुशकिस्मती से गुंडों की गोलीबारी खराब होती है और वो बच निकलती है। एक गुंडा उसके पास आता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। महिला हमला करने का फैसला करती है। अपने शरीर को बचाने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर को आस्तीन में छिपाती है, फिर अचानक गुंडे की गर्दन में घूम देती है। गुंडा मर जाता है। सरगना आवाज सुनकर आता है और अपने साथी को मरा देखकर हैरान रह जाता है। 3 साथी मर चुके थे। सरगना अब ताकत की जगह दिमाग से काम लेना चाहता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो जानता है कि महिला की जिंदगी अच्छी नहीं है। उसका पति उसे प्यार नहीं देता, वरना वो इतनी रात को अकेले बाहर न होती। वो कहता है कि अगर जिंदगी में सब कुछ बुरा है तो उसके साथ चले। वो उसकी खूबसूरती और फिगर की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसकी देखभाल करेगा, उसके बच्चों को भी अपनाएगा। महिला भावुक हो जाती है। उसकी जिंदगी की परेशानियां उसे तोड़ चुकी थी। वो सोचती है कि अगर कोई उसे प्यार देना चाहता है तो शायद मान लेना चाहिए। वो अचानक सरगना को चूम लेती है। वो हंसने लगती है। सरगना समझता है कि उसकी चाल काम कर गई। वो पिस्तौल निकालता है, लेकिन महिला उसे गोली चलाने का मौका नहीं देती। वो बार बार पिस्तौल को हटाती है। आखिरकार सरगना ढीला पड़ता है। महिला मौका देखकर जमीन से पिस्तौल उठाती है और उसे गोली मार देती है। चारों गुंडों को मारकर वो बच निकलती है। वो जंगल से बाहर निकलती है। गाड़ी में बैठकर वो घर की ओर चल पड़ती है। फिल्म यही खत्म होती है।